myself बलराम राणा. आई एम स्टैंडिंग इन फ्रंट ऑफ यू. सो आप सब देख रहे हैं एक्सप्लोर साइंस यूनिवर्स एकेडमी. तो मैं अब अपने चैनल के द्वारा आप सबको एसिड और बेस के सम नोट्स प्रोवाइड कराऊंगा. एसिड और बेस होता क्या है, कैसे हम इसका केमिकल रिएक्शन में यूज़ करते हैं. सबसे पहले मैं बताऊंगा एसिड क्या होता है और बेस क्या होता है. एसिड क्या होता है? एसिड जो क्या करता है, H पॉजिटिव आयन कंसंट्रेशन को प्रोड्यूस करता है. हमेशा H पॉजिटिव की पहचान होती है. H पॉजिटिव को हम बोलते हैं एसिड और बेस को बोलते हैं हम OH नेगेटिव. इसमें क्या होता है, H पॉजिटिव हाई इंक्रीजिंग कंसंट्रेशन होती है और बेस में OH की आयन की इंक्रीजिंग कंसंट्रेशन होती है. उसके बाद हम क्या करते हैं, हमारे पास होता है एसिड और बेस. हमारे पास कोई भी एक सोल्यूशन है, हमें कैसे पता लगेगा कि ये एसिड है या फिर ये बेस है. उसके लिए हम यूज़ करते हैं एसिड बेस इंडिकेटर का. इंडिकेटर क्या होता है, जब हम एसिड और बेस इंडिकेटर का यूज़ कर देते हैं तो वो क्या करता है, उसके कलर और उसके टेस्ट को चेंज कर देता है, जिससे हमें पता लग जाता है कि हमारा जो सॉल्यूशन है वो एसिड है या फिर बेस है. हम डिफाइन करते हैं, जब भी हमारा जो सॉल्यूशन होता है रेड टू ब्लू में कन्वर्ट होता है, इसका मतलब ये क्या है, बेस. नाउ जब ब्लू टू रेड में कन्वर्ट होगा, इसका मतलब ये क्या है, एसिड. इस सॉल्यूशन का पता लगाने के लिए हम यूज़ करते हैं इंडिकेटर का, जिसको हम बोलते हैं लिटमस पेपर. लिटमस पेपर क्या होता है, ये एक न्यूट्रल ना तो ये एसिड होता है या ना ये बेस होता है. हम क्या करते हैं, लिटमस पेपर का यूज़ करते हैं और उस पर क्या करते हैं, सॉल्यूशन में डिप कर देते हैं, सॉल्यूशन को उसके ऊपर डालते हैं, जिससे क्या हो जाता है, यदि हमारा सॉल्यूशन रेड से ब्लू में कन्वर्ट होगा, रेड से ब्लू में, इसका मतलब वो क्या है, बेस है. और या फिर वो क्या करेगा, ब्लू से रेड में कन्वर्ट होगा, तो इसका मतलब क्या है, वो एसिड. नाउ अब डिस्कस करेंगे हम एसिड और बेस इंडिकेटर. डिस्कस करेंगे एसिड बेस इंडिकेटर की. सबसे पहले पॉइंट आएगा, इंडिकेटर होता क्या है. इंडिकेटर आर द केमिकल ऑफ सब्सटेंस विच चेंज इन कलर विद एसिड और बेस. जो क्या करता है, कलर को चेंज कर देता है इन एसिड और बेस में, उसको क्या बोलते हैं, इंडिकेटर. सच एज द कॉमन इंडिकेटर का हम यूज करते हैं लिटमस पेपर का. इट इज न्यूट्रल, क्या है, न्यूट्रल इंडिकेटर. जो लिटमस पेपर होता है वो न्यूट्रल इंडिकेटर होता है, ना तो वो एसिड होता है ना तो वो एसिड और बेस, दोनों में से कुछ नहीं होता है, यानी कि वो क्या होता है, न्यूट्रल. क्या कहते हैं, जब ये इंडिकेटर क्या करता है, जो रेड टू ब्लू में कन्वर्ट होगा, तो उसको बोलते हैं हम क्या, बेस. एंड जो ब्लू टू रेड में कन्वर्ट होगा, उसको बोलेंगे हम एसिड. अब जो एसिड होता है और बेस होता है, ये हमें कैसे पता लगता है, हम पता लगाते हैं कि कोई भी सॉल्यूशन हमारा एसिड है या बेस है विद द हेल्प ऑफ द लिटमस पेपर की हेल्प से हम पता लगा सकते हैं कि हमारा जो सॉल्यूशन होगा वो एसिड होगा या फिर हमारा बेस होगा. यदि हम रेड से ब्लू में कन्वर्ट हो रहा है हमारा सॉल्यूशन, रेड से ब्लू में, इसका मतलब वो क्या है, बेस. यदि ब्लू से रेड में कन्वर्ट होगा, इसका मतलब एसिड है. वो यूज़ करेंगे एसिड इंडिकेटर. एसिड इंडिकेटर क्या होता है, जब भी हमारा कोई भी सॉल्यूशन केमिकल या सब्सटेंस चेंज होता है कलर में, किसमें, ब्लू से रेड, इसका मतलब हुआ एसिड इंडिकेटर है. जब हमारा कोई भी सॉल्यूशन या केमिकल चेंज होता है रेड टू ब्लू, तो वो किस में होगा, बेस में. तो हमारा जो बेस होता है उसका कलर होता है कौन सा, ब्लू. एंड जो इसका कलर कैसे होता है, रेड. अब हम यूज करेंगे सेकंड मेथड की हमारा सॉल्यूशन एसिड है या बेस है, उसको हम बोलते हैं पीएच स्केल. पीएच स्केल का कॉमनली यूज किया जाता है एसिड और बेस को पता करने के लिए सॉल्यूशन पे. हमारे पास एक पीएच स्केल होता है. जो पीएच स्केल होता है उसकी जो वैल्यू होती है वो वैल्यू होती है 0 to 14 तक. जो 7 होता है मिड पॉइंट में होता है, इस 7 को बोलते हैं हम न्यूट्रल पॉइंट.
अब हम डिस्कस करेंगे कि हम इसमें कैसे हम अपने एसिड को, कैसे हम बेस को पता लगा सकते हैं। तो हम डिस्कस करेंगे एसिड और बेस को हम सेकंड मेथड से हम कैसे पता लगा सकें कि हमारा कोई भी सॉल्यूशन एसिड है या बेस है। उसके लिए हम यूज़ करते हैं पीएच स्केल को। पीएच स्केल हमारा इस तरह की एक स्ट्रिप होती है जिसपे क्या वैल्यू लिखी होती है 0 to 14 तक। जो हमारा 7 पॉइंट होता है उसको बोलते हैं हम न्यूट्रल पॉइंट, उसको बोलेंगे हम न्यूट्रल पॉइंट। यदि हमारी वैल्यू 7 से ग्रेटर होगी, 7 के बाद 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 तक, इसके लिए वो क्या होगा, स्ट्रॉन्ग बेस। यानी यहाँ पर क्या आएगा, स्ट्रॉन्ग बेस। स्ट्रॉन्ग बेस में क्या होगा, H पॉजिटिव डिक्रीजिंग कंसंट्रेशन करेगा, OH इंक्रीजिंग कंसंट्रेशन करेगा। और जो 7 से कम होगी, 6, 5, 4, 3, यानी कि यहाँ पर क्या होगा, स्ट्रॉन्ग एसिड। इसको, इसमें क्या होगा, H पॉजिटिव इंक्रीजिंग कंसंट्रेशन करेगा। हम क्या करते हैं, हमारे पास एक पीएच स्केल होता है, उस पर हम क्या करते हैं, सोल्यूशन की अमाउंट को डालते हैं। यदि हमारी सोल्यूशन की वैल्यू पीएच स्केल में 14, 7 से अबव हो जाती है, 7 से अबव 8, 9, 10, 11, 12, 14, तो इसका मतलब वैल्यू हमारी क्या है, तो हमारे पास जो सोल्यूशन है वो कैसा है, स्ट्रॉन्ग बेस। यदि हमारी वैल्यू 7 से कम जाती है तो उसके, इसका मतलब वैल्यू हमारे पास क्या होगा, वो स्ट्रॉन्ग एसिड। अब हमें एसिड और बेस निकालने के लिए दो मेथड किया है। फर्स्ट मेथड को बोलते हैं बाय द यूज ऑफ लिटमस पेपर। इससे हमें क्या पता लगता है कि इससे हमारा जो रेड कलर होता है टू कन्वर्ट हो जाता है किसमें, ब्लू में। इसका मतलब वो क्या है, बेस है। यदि हमारा सॉल्यूशन ब्लू टू रेड में कन्वर्ट हो रहा है तो इसका मतलब वो क्या है, एसिड। नाउ सेकंड मेथड हम यूज करते हैं पीएच स्केल का। पीएच स्केल क्या होता है, पीएच स्केल में यदि वैल्यू हमारी 7 पे कौन सी वैल्यू होती है, न्यूट्रल, एंड 7 से जो ग्रेटर होगी वहाँ पर हमें बेस मिलता है, और 7 से लोवेस्ट वैल्यू पे हमें क्या मिलता है, एसिड। अब जो इनकी पीएच वैल्यू होगी 1 पे 10^-1, 2 पे 10^-2, 3 पे 10^-3, एज 10^14 पे 10^-14, ये हमारी पीएच वैल्यू होती है, जिसको हम क्या करते हैं, न्यूमेरिकल प्रॉब्लम में डिस्कस करेंगे। सो हम पता लगाएंगे कि हमारे पास एसिड कौन कौन से होते हैं और बेस हमारे पास कौन कौन से होते हैं। स्ट्रॉन्ग एसिड, स्ट्रॉन्ग बेस, स्ट्रॉन्ग वीक एसिड, वीक बेस, जो हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं रिएक्शन को सोल्व आउट करने में। सबसे मेन पॉइंट होता है हम किसी भी सोल्यूशन में एसिड और बेस का कैसे पता लगाते हैं, वो मैंने आपको बताया कि एसिड और बेस को हम बताते हैं किसके, फर्स्ट इज लिटमस पेपर एंड सेकेंड इज पीएच स्केल वैल्यू से। तो हमारे लिटमस पेपर से हमें पता लगेगा जब हमारा कलर किसमें, रेड से ब्लू में कन्वर्ट होगा, इसका मतलब वो बेस है। यदि हमारा कलर ब्लू से रेड में कन्वर्ट होगा तो इसका मतलब वो एसिड है। ऐसे हम पीएच वैल्यू स्केल का यूज करते हैं, जिसमें हमारी पीएच की वैल्यू, यदि हमारी वैल्यू 7 से ग्रेटर आती है तो हमारा सॉल्यूशन कैसा है, बेस। यदि 7 से कम आती है इसका मतलब वो कैसा है, एसिडिक। और 7 पे वैल्यू जो हमारा वाटर होता है वो हमारा न्यूट्रल होता है, क्योंकि उसकी जो पीएच वैल्यू होती है 7। नाउ हम डिस्कस करेंगे नंबर ऑफ एसिड्स कौन कौन से होते हैं और नंबर ऑफ बेस कौन कौन से होते हैं। नाउ डिस्कस अबाउट द एसिड। एसिड क्या होता है, एसिड आर दो सब्सटेंस विच आर चेंज कलर ऑफ ब्लू लिटमस टू रेड लिटमस। उसको क्या बोलते हैं, एसिड बोलते हैं। हमारे पास कुछ एग्जांपल्स होते हैं एसिड को। फर्स्ट इज HCl को बोलते हैं हाइड्रोक्लोरिक एसिड। सेकंड होता है H2SO4, उसको बोलते हैं सल्फ्यूरिक एसिड। नाउ HNO3, इसको बोलते हैं नाइट्रिक एसिड। दीज आर स्ट्रॉन्ग एसिड। ये हमारे क्या होते हैं, तीनों की तीनों वेरी स्ट्रॉन्ग एसिड होते हैं, जो क्या कर देते हैं, ब्लू लिटमस को कन्वर्ट कर देते हैं किसमें, रेड लिटमस में, यानी कि लिटमस पेपर में। तो यानी कि ये क्या है, एसिड कौन से होते हैं, स्ट्रॉन्ग। अब हम डिस्कस करेंगे कि हमारे जो एसिड होते हैं वो कितने टाइप के होते हैं। हमारे एसिड मेनली 2 टाइप्स के होते हैं। फर्स्ट इज स्ट्रॉन्ग एसिड, सेकंड इज वीक एसिड। जो हमारे जो स्ट्रॉन्ग एसिड होता है उसको हम क्या बोलते हैं, जो स्ट्रॉन्ग एसिड है वो वाटर के साथ रिएक्शन करके कंप्लीटली आयोनाइज्ड हो जाते हैं, जो क्या करते हैं, रिवर्सिबल रिएक्शन को प्रोड्यूस नहीं करते। और वीक एसिड क्या करते हैं, स्मॉल अमाउंट में क्या करते हैं, कंप्लीटली आयोनाइज्ड होते हैं और दोबारा से क्या करते हैं, रिवर्सिबल रिएक्शन करते हैं। अब हम डिस्कस करेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ द
एसिड। सबसे पहले हमें पता लग गया कि HCl H2SO4 और HNO3 हमारे पास क्या है, स्ट्रॉन्ग एसिड है। HCl को हम बोलते हैं हाइड्रोक्लोरिक एसिड, H2SO4 को बोलते हैं सल्फ्यूरिक एसिड एंड HNO3 को बोलते हैं नाइट्रिक एसिड। दीज आर द एसिड टू चेंज द ब्लू लिटमस टू रेड लिटमस। अब हम डिस्कस करेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ एसिड। क्लासिफिकेशन ऑफ एसिड टू टाइप्स की होती हैं। फर्स्टली इसको बोलते हैं स्ट्रॉन्ग एसिड एंड सेकंड को बोलते हैं वीक एसिड। स्ट्रॉन्ग एसिड क्या होता है, द एसिड विच आर बी कंप्लीटली आयोनाइज्ड इन वाटर इज कॉल्ड स्ट्रॉन्ग एसिड। आयोनाइज्ड कैसे, जैसे हमने स्ट्रॉन्ग एसिड लिया HCl प्लस उसमें क्या डाल दिया, वाटर डालते ही हमें क्या मिल गया, H3O एंड Cl क्या हो गया, रिलीज। नाउ द वीक एसिड क्या होता है, द एसिड विच आर बी आयोनाइज्ड अस ओनली वेरी स्मॉल एक्सटेंड इन वाटर और कॉल्ड वीक एसिड। जो क्या करता है, वेरी स्मॉल अमाउंट डालते ही वाटर की क्या हो जाता है, आयोनाइज्ड होना स्टार्ट हो जाता है। हमने लिया एसिटिक एसिड, क्या लिया, एसिटिक एसिड। एसिटिक एसिड का फॉर्मूला होता है CH3COOH प्लस वाटर ऐड किया और ये क्या होगी, रिवर्सिबल। डबल साइन जो होता है वो क्या करता है, ये रिएक्शन लेफ्ट से राइट भी जा सकते हैं और राइट से लेफ्ट भी जा सकती है। ये डबल यानी कि लेफ्ट से लेफ्ट हैंड साइड और लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड। तो H3O और CH3COO ये आ जाएगा। नाउ अनदर वे में हमने लिया कार्बोनिक एसिड। कार्बोनिक एसिड का नाम होता है H2CO3 प्लस 2H2O, रिवर्सिबल रिएक्शन हुई 2H3O और CO3 का ट्राइस क्या हो गया, रिलीज। नाउ कार्बोनिक एसिड का फॉर्मूला होता है CS। दो ये CS एसिटिक एसिड और कार्बोनिक एसिड क्या है, हमारे वीक एसिड होते हैं, वीक एसिड। अब हम बताएंगे आपको कि स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक एसिड की एक छोटी सी टेबल ड्रॉ करते हैं, जिससे आपको कंप्लीटली पता लग जाएगा कि हमारे पास स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक एसिड कौन कौन से होते हैं। नाउ अब हम डिस्कस करते हैं जो हमारी क्लासिफिकेशन थी स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक एसिड कैसे। सबसे पहले हमारे पास जो स्ट्रॉन्ग एसिड होता है उसका नाम होता है HCl, इसको बोलते हैं हाइड्रोक्लोरिक एसिड। सेकंड होता है H2SO4, इसको बोलते हैं सल्फ्यूरिक एसिड। HNO3 को बोलते हैं नाइट्रिक। ये तीनों के तीनों हमारे पास क्या होते हैं, ये हमारे पास स्ट्रॉन्ग एसिड जो क्या होता है, कंप्लीटली आयोनाइज्ड हो जाते हैं वाटर की प्रेजेंस में। उसके बाद क्या आते हैं, हमारे पास आते हैं वीक एसिड। वीक एसिड में होता है एसिटिक एसिड। एसिटिक एसिड का फॉर्मूला होता है CH3COOH। कार्बोनिक एसिड का फॉर्मूला होता है H2CO3। नाउ हाइड्रोनिक एसिड HCN एंड द फॉर्मिक एसिड का फॉर्मूला होता है HCOOH। हाइड्रोजन सल्फाइड का फॉर्मूला होता है H2। ये हमारे पास क्या होते हैं, ये होते हैं वीक एसिड जो क्या करते हैं, वेरी स्मॉल ऑफ अमाउंट ऑफ वाटर को एक्सटेंड करके आयनाइज होते हैं, पर ये कौन से होते हैं, रिवर्सिबल होते हैं। ये दीज आर द एसिड्स ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड एंड वीक एसिड आर बी ड्रॉन इन अ बोर्ड। Please write down properly. These are the strong acid and these are the weak acid. ये सभी क्या करते हैं, H पॉजिटिव आयन को क्या करते हैं, इंक्रीजिंग कंसंट्रेशन होती है इनकी, इंक्रीजिंग कंसंट्रेशन। हम इसको क्या होता है, ये क्या कैसे कन्वर्ट होते हैं, ये ब्लू सॉल्यूशन से रेड में कन्वर्ट होते हैं, जिससे हमें पता लगता है कि हमारा सॉल्यूशन कैसा है, एसिड। या फिर इनकी pH वैल्यू 7 से क्या होती है, कम होती है, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0, जहां पर हमें स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक एसिड मिलते हैं। नाउ अब हम डिस्कस करेंगे सॉल्यूशन के बारे में। सॉल्यूशन हम कैसे पता लगाते हैं कि हमारा जो सॉल्यूशन होता है कंसंट्रेटेड है या फिर डाइल्यूट सॉल्यूशन है। कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन में क्या होता है, जो हमारा सॉल्यूशन में किसी भी प्रकार की अमाउंट वाटर की ऐड नहीं करते। जब हम किसी भी सॉल्यूशन में वाटर की अमाउंट को ऐड कर देते हैं तो हमारा सॉल्यूशन कैसा बन जाता है, डाइल्यूट सॉल्यूशन। अब हम इसी के बारे में डिस्कस करेंगे कि हमारा सॉल्यूशन कैसा होता है, कंसंट्रेटेड या फिर डाइल्यूट। नाउ अब हम डिस्कस करेंगे कंसंट्रेटेड एसिड और डाइल्यूट एसिड के बारे में। सबसे पहले हम बात करते हैं कंसंट्रेटेड एसिड होता क्या है। एसिड इज वन विच कंटेन वेरी स्मॉल और नो वाटर
इन इट, इसको बोलते हैं कंसंट्रेटेड एसिड। कंसंट्रेटेड एसिड वो होता है जिसमें वाटर की अमाउंट प्रेजेंट नहीं होती है, यदि होती भी है तो थोड़ी अमाउंट में होती है। तो ये क्या होता है, बिल्कुल प्योरेस्ट फॉर्म में एसिड होता है हमारा। इफ ये एसिड हमारे हाथ पे या बॉडी पे कहीं भी गिर जाता है तो हमारी बॉडी को डैमेज करना स्टार्ट कर देता है। नाउ द डिल्यूट एसिड, डिल्यूट एसिड क्या होता है, डिल्यूट एसिड होता है व्हेन ए वाटर टू बी ऐड, जब हम वाटर को ऐड करते हैं किसी भी कंसंट्रेटेड एसिड में तो देन द डिल्यूट एसिड हमें मिल जाता है। डिल्यूट एसिड का मतलब होता है जो हमारे प्योरेस्ट फॉर्म का कंसंट्रेटेड एसिड होगा ना, उसमें कुछ अमाउंट हम किसकी ऐड कर देंगे, वाटर की, उसको हम बोलते हैं डिल्यूट एसिड। अ डिल्यूट एसिड इन वन विच कंटेन लार्जेस्ट अमाउंट ऑफ द वाटर, हम क्या कर देते हैं, लार्जेस्ट अमाउंट के भी वाटर की ऐड भी कर देते हैं। एक होता है हमारे पास कंसंट्रेटेड एसिड, दूसरा होता है डिल्यूट। कंसंट्रेटेड में वाटर की अमाउंट प्रेजेंट नहीं होती और डिल्यूट में कुछ अमाउंट हम ऐड करके कंसंट्रेटेड को किस में कन्वर्ट कर देते हैं, डिल्यूट में। तो हमें पता होना चाहिए कि डिल्यूट और कंसंट्रेटेड में क्या डिफरेंस होता है। नाउ अब हम डिस्कस करेंगे अब बेस के बारे में। बेस क्या होता है, जैसे हमने एसिड को पढ़ा है सिमिलरली बेस को पढ़ेंगे। उसमें क्या होगा, बेस जो हमारे पास अभी डिस्कस करते हैं। नाउ अभी हमें लास्ट हमने एसिड के बारे में डिस्कस किया है, अभी हम डिस्कस करेंगे बेस के बारे में कि बेस क्या होता है। बेस आर द दोज केमिकल सब्सटेंस विच हैव चेंज द कलर रेड लिटमस टू ब्लू लिटमस। ये हम किसका यूज़ करते हैं, लिटमस पेपर का। यदि हम पीएच वैल्यू को यूज़ करके करें, पीएच वैल्यू क्या होगी 7 से, जो हमारा लिटमस पेपर होता है वो क्या होता है, रेड लिटमस से ब्लू में चेंज होता है। तो हमें पता लग जाता है कि हमारा जो स्केल है वो कैसा है, बेस है। सॉल्यूशन कैसा है, हमारा बेस है। नाउ अब हम सम एग्जांपल्स को रीड करेंगे जो हमारे बेस होते हैं, NaOH, KOH, NH4OH, CaOH2, Na2CO3, NaHCO3। सबसे पहले होता है NH। NH को हम क्या बोलते हैं, सोडियम हाइड्रोक्साइड। सोडियम हाइड्रोक्साइड ये क्या कर रहा है, OH आयन की कंसंट्रेशन को इंक्रीज कर रहा है। जब भी हमारा कोई भी सॉल्यूशन या कोई भी केमिकल नेम जब हमें OH आयन नजर आए, इसका मतलब वो क्या है, बेस है। सेकेंडली आता है KOH। KOH को बोलते हैं पोटाशियम हाइड्रोक्साइड। NH4OH को बोलते हैं अमोनियम हाइड्रोक्साइड। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड CaOH2 को बोलते हैं कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। उसके बाद आता है Na2CO3 यानी कि सोडियम कार्बोनेट। सोडियम कार्बोनेट, कार्बोनेट भी हमारा कैसा सॉल्यूशन है, आयनिक आयन। तो ये क्या करता है, इसको बोलते हैं Na2CO3 को बोलते हैं सोडियम कार्बोनेट। NaHCO3 को बोलते हैं सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। इसका सेकंड नेम भी होता है, जब H की अमाउंट आ जाती है इसको बोलते हैं बाइकार्बोनेट। इसको क्या बोलेंगे, बाइकार्बोनेट यानी कि सोडियम बाइकार्बोनेट या सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। दीज आर द नेम ऑफ स्ट्रॉन्ग बेस, वीक बेस को। बेस क्या होता है, जो रेड लिटमस को किस में कन्वर्ट कर देता है, ब्लू लिटमस में। तो एसिड और बेस से रिलेटेड टॉपिक का इंट्रोडक्शन दिया है कि हमें स्ट्रॉन्ग एसिड कौन से होते हैं, वीक एसिड कौन से होते हैं, स्ट्रॉन्ग बेस कौन से होता है, कंसंट्रेटेड और डिल्यूट एसिड में क्या डिफरेंस होता है, हम कैसे पता लगाते हैं कि हमारा सॉल्यूशन एसिड है या बेस है, लिटमस पेपर का ये कैसे यूज़ करते हैं और पीएच स्केल का यूज़ करेंगे। अब हम इसके बारे में नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे, इसकी फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज़ के बारे में कि हम फिजिकल प्रॉपर्टी कैसे मेंटेन करते हैं, केमिकल प्रॉपर्टी को कैसे मेंटेन करते हैं। होप यू आप सबको मेरी ये वीडियो एसिड और बेस से रिलेटेड बहुत ज़्यादा अच्छी लगी होगी। यदि आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो प्लीज़ लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना एंड कमेंट करना। आपका कमेंट मेरे लिए बहुत ज़्यादा मायने रखता है और मैं आपको अपनी नेक्स्ट वीडियो में इसकी फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टी बताऊंगा। थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस डे, थैंक यू।